हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी मिश्रा प्रचंड प्रयास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज एक टॉपिक जो कि हमारा कौन सा होने वाला है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अगर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये पृथ्वी पे कैसी एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा, जो कि एक सुविधा के लिए खींची गई है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से क्या है, हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब देख रहे हैं आप पे। ठीक, और इस ग्लोब में जो इस तरीके की जो रेखाएं खींची गई हैं, लेटी रेखाएं, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं ऐसी खींची गई हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं से, या फिर अभी यहाँ पर हम लोग बताते थे सिर्फ, ठीक है, तो इस तरीके से जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। वही दूसरी ओर पृथ्वी पर क्या है, पूरे ग्लोब पर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं खींची गई हुई है। ठीक है, क्या हुई है, सीधी खड़ी रेखाएं खींची गई है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक, क्या बोलते हैं यहाँ पर, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सीधी लेटी हुई जो हमारी रेखाएं हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला, अक्षांश रेखाएं। और जो यहाँ पर सीधी लंबी रेखाएं इनको हम लोगों ने क्या बोला, देशांतर रेखा बोला। ठीक है, क्या बोला, देशांतर रेखा बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं कि कौन सी हमारी जो रेखाएं हैं एक एक करके उनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख चुके होंगे कुछ इस तरीके की स्थिति आती है एक ग्लोब में। अगर हम लोग बात करें, ये हमारी अक्षांश रेखाएं जो सीधी इस तरीके से हैं। ठीक है, और अगर इन रेखाओं की बात करें जो पृथ्वी पर इस तरीके से खींची हुई है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा, अक्षांश रेखाएं ऐसी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं, तो हमने आपको बताया ये पृथ्वी पर कैसी सीधी ना होकर हल्की लेटी हुई होती है। ठीक है, हल्की लेटी हुई होती। अब इन रेखाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे, इस तरीके से कुछ खिंची हुई है पूरी पृथ्वी पर, इस तरीके से ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं खिंची हुई। ये कैसी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं। अच्छा, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इनकी या फिर इन रेखाओं को खींचा गया, तो इन रेखाओं को खींचने के लिए यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए, ठीक है, किसके लिए, स्थिति जानने के लिए हम यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ अब यहाँ पर अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं तो हम लोग अक्षांश रेखा देख चुके हैं कैसी है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी रेखा हो जाएगी, एक अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, किसी भी गोल चीज से अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर लेटी हुई संरचना की बात करते हैं तो क्या होता है, लेटी हुई संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लेटी हुई संरचना है हमारी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से। और कहीं पर किसी एक जगह पर, किसी गोल जगह पर क्या कर रही होगी, कोई रेखा जो होगी भारत को दो बराबर भागों, पूरे विश्व को दो बराबर भागों में बांट रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अक्षांश रेखा को जो दो बराबर भागों में बांट रही है भारत, पूरे ग्लोब को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक, या इसको हम लोग और भी क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर, कोई भी आप देखेंगे, कोई किसी भी गोल चीज में कोई अगर उस पे इस तरीके से लेटी हुई रेखा खींची जाएगी तो कोई एक रेखा कैसी होगी, बीचों बीच से जो है दो हिस्से कर देगी पृथ्वी, है ना, किसी भी गोल चीज के। इसी तरीके से यहाँ पर जो 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से 0 के ऊपर जाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अक्षांश रेखा होगी, वही नीचे जाने से 0 से, तो 0 क्या है, 0 एकदम बीच की है। ठीक है, इधर से
आप नीचे उतरेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 करके गिनती करेंगे, और अगर 0 से आप ऊपर भी करेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 करके क्या होंगी, ऊपर यहाँ पर होगी। ठीक, तो अगर जो ये अगर इसकी बात करी जाए कि बीचों बीच वाली रेखाएं क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है सबसे पहली बात तो ये पृथ्वी को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक तो ये इसलिए जरूरी, साथ ही साथ जब ये 2 बराबर भागों में बांट देती है पृथ्वी को, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हमारा कौन सा भाग हो जाएगा, उत्तरी भाग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो 0 डिग्री से ऊपर का भाग हो जाएगा, उत्तर की साइड का भाग हो गया उसे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के नीचे का जो हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो इससे हम लोगों को यहाँ पर देश की स्थिति पता चलेगी अच्छा से। जो देश 0 डिग्री के नीचे आ रहे होंगे वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के देश हो जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका जैसे देश हो गए, वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के देश हो जाएंगे। वहीं उत्तरी गोलार्ध पे हमारा पूरा एशिया आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, और इधर पे कौन सा आ जाता है, हमारा यूरोप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अक्षांश रेखाएं जो है 2 बराबर भागों में बांट के 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, यहाँ पर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। फिर एक रेखा यहाँ पर आती है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारी जो 23.5 डिग्री की जो रेखा आती है, किस कहाँ, उत्तरी गोलार्ध की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगर वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करी जाए, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जो 23.5 हमने आपको बताया ना, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 करके आएंगे, 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तब भी 1 2 3 4 5 करते करते जो 23वें नंबर की अक्षांश रेखा है, ठीक है, जो 23वें नंबर की अक्षांश रेखा है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की हो और चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा और वही दक्षिणी गोलार्ध की क्या होगी, मकर रेखा होगी। ठीक है, क्या होगी, मकर रेखा होगी। ठीक, तो आप समझ गए यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो कर्क रेखा और 23.5 डिग्री की दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा, इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक विशेष स्थिति रखते हैं सूर्य से। जब आप कभी भूगोल आदि सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जानेंगे कि इन दोनों रेखाओं के बारे में हम लोगों ने अलग से क्यों पढ़ा। 23.5 डिग्री की ही हम चाहते तो 24 पढ़ लेते, 25 पढ़ लेते, 2 पढ़ लेते, पर 23.5 ही क्यों पढ़ी, या फिर 23.5 का ही कोई अलग सा नाम क्यों दिया। जैसे उत्तरी गोलार्ध की 23.5 को कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री को मकर रेखा के नाम से हम लोगों ने यहाँ पर जाना। तो ये सूर्य की स्थिति से इसका रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि इस आगे जब कभी डीप में पढ़ेंगे कि क्या कर्क रेखा। अभी आपको क्या याद रखना है, सिर्फ रेखाओं के नाम याद रखने। अगर आपसे पूछता है उत्तरी गोलार्ध में पाई जाने वाली जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, वो कहाँ, उसको क्या कहते हैं 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को, तो आप बोलेंगे कर्क रेखा। पृथ्वी को जो 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मकर रेखा। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी अक्षांश रेखा। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए। ठीक है, स्थिति के लिए जो है अक्षांश रेखा खींची गई है। पायलट वगैरह जो होते हैं वो अक्षांश रेखा ही देख के, ठीक है, क्या पता करते हैं कि कौन सा देश किस स्थिति में। हमने बताया दक्षिणी, जैसे ही 2 बराबर भागों में बट गया तो दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले देश हमारे कौन से हो जाएंगे, हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया। नीचे आपको भी मैप देखेंगे तो उसमें 0 डिग्री दिखेगी, उसके नीचे के सारे भाग कौन से देश कहलाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के, और ऊपर के सारे क्या कहलाते हैं, उत्तरी गोलार्ध के कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होगी अक्षांश रेखा। अब हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखा की। उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक अच्छी चीज की, कि यहाँ पर यूपी में अब पहली बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी पूरी हिंदी में। किस ऐप के द्वारा, यहाँ पर तो प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल ऐप के द्वारा। ठीक है, तो ये लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करिए, कौन सा, प्रचंड प्रयास का। इसमें अब आपको हिंदी माध्यम की जितनी भी चीजें हैं वो 1 से 12 तक की क्या मिलेंगी, पूरी तरीके से एक क्रम में मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप अभी प्रचंड प्रयास के ऑफिशियल ऐप को
डाउनलोड करते हैं और किसी भी तरीके का कोर्स परचेज करते हैं, कक्षा 1 से 12 तक का कोई भी कोर्स, तो वहां आपको क्या मिलेगा, पूरे 50% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, कितना, 50% का ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज पे, याद रखिएगा सभी कोर्सेज पे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं चैनल की, और यहाँ पर आपको जो भी कोर्स खरीदना है तो जल्दी से इस ऑफर को अपनाइए। 50% पूरी तरीके से क्या है, ये ऑफ होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो डाउनलोड करिएगा प्रचंड प्रयास का ऑफिशियल ऐप। अब हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखा किस तरीके से खींची हुई है, तो आपको पता है देशांतर रेखाएं जो है वो पृथ्वी पे कुछ इस तरीके से खींची हुई है। ठीक है, इस तरीके से, ये सीधी रेखा है। ठीक है, मतलब गोल है तो आपको कुछ इस तरीके से खींची। गोल में क्या होता है कि एक जगह पर यहाँ पर सेंटर में जाके ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बीचों बीच की हमारी क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा। और कुछ इस तरीके से सारी रेखाएं जो है वो क्या है यहाँ पर खींची हुई है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, देशांतर रेखा। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है देशांतर रेखाओं से, जैसे अक्षांश रेखाओं से हम लोगों को स्थिति का पता चलता था किसी भी देश का, तो देशांतर रेखाओं से हमको क्या, समय की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, चलिए अभी ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में कैसे बांट रहा है, सीधे खड़े तौर पे। ठीक है, तो इधर के देश जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, पश्चिम के। ठीक है, क्या कहलाएंगे, पश्चिम के देश कहलाएंगे। ठीक है, कौन से देश कहलाएंगे, पश्चिम के। और इधर वाले क्या कहलाएंगे, पूर्वी देश कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, पूर्वी कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गोलार्ध जो है वो या फिर अक्षांश देशांतर रेखा पृथ्वी को कैसे बांट रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो इनकी स्थिति है कि आपने अक्षांश रेखा को देखा तो हमें उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा मिल गई। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा की तो इससे हमें क्या मिल गया, पश्चिम मिल गया और क्या मिल गया, पूरब मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, पूरब मिल गया। तो ये क्या होती है, सीधी खड़ी रेखाएं होती है, पृथ्वी पर खींची गई है, किसको, समय को ज्ञात करने पर। ठीक है, समय को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए। और इधर के सारे देश पश्चिमी देश कहलाते हैं। आप लोग अपने मैप में देखिएगा, अमेरिका हो गया, यूरोप का देश हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सारे क्या कहलाते हैं, पश्चिमी देशांतर के देश कहलाते हैं। ठीक है, और इधर इधर कौन से देश पाए जाते हैं, इधर हमारे जैसे भारत हो गया, एशिया हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ कौन सा, यहाँ दक्षिण में है, तो दक्षिण देशांतर, दक्षिण गोलार्ध का, और कौन सा, दक्षिण गोलार्ध का अक्षांशीय देश है, अक्षांश लग रहा है। ठीक है, तो गोलार्ध जब बात होगी तो कैसा होगा, अक्षांश लगेगा। और जब यहाँ पर इसकी बात होगी पश्चिम और पूरब की, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो क्या, पूर्वी देशांतर का देश है, और साथ ही साथ दक्षिणी अक्षांशीय हमारा क्या है, देश है। ठीक है, क्या है, दक्षिणीय गोलार्ध का अक्षांशीय देश है, और साथ ही साथ पूर्वी देशांतर का। ठीक है, तो इधर से पूरब दिशा, पश्चिम दिशा मिल गई, और गोलार्ध से हमें उत्तर और दक्षिण दिशा मिल गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कैसे यहाँ पर पृथ्वी पे जो है यहाँ पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो अक्षांश कुछ इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर खींची गई है, और देशांतर जो है पूरे पृथ्वी पर इस तरीके से यहाँ पर क्या हुई है, खींची गई है। यहाँ पर हम लोग अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, और देशांतर रेखाओं से किसी भी देश का समय जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा देखा होगा इन इलाकों में कि सूरज जो है वो किधर, इधर पूरब में, आपको पता है पूरब से उगता है। ठीक है, क्या होता है,
सूर्य जो है पूरब से उगता है, तो सबसे पहले रोशनी जो आती है पूरब के पे आती है, फिर पश्चिम पे आती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो समय होता है पूरब वाले देशों में पहले आता, पहले जल्दी सुबह होती है, सारी चीजें होती है, और पश्चिम में थोड़ा सा पीछे चलता है। ठीक है, क्या होता है, पश्चिम में थोड़ा सा जो है वो पूरब की अपेक्षा पीछे चलता है। ठीक है, जैसे आप लंदन देखेंगे जो भारत से कितना पीछे, 5 घंटे। अमेरिका देखेंगे तो लंदन यहाँ पे आ जाता है और भारत यहाँ पर कहीं आता है तो कितना, 5 घंटे, और वहीं अमेरिका यहाँ आता है तो कितना पीछे हो जाता है, 8 घंटे। जैसे जैसे पश्चिमी देश में जाते जाएंगे पश्चिम की ओर, समय जो है भारत से क्या होता जाएगा, लेट होता जाएगा। और सब जो सूरज है वो ऐसा इसलिए, इसी वजह से यहाँ पर पूरब डिसाइड किया गया और यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया, पश्चिम डिसाइड किया गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ पर क्या हो गया, पता चल गया होगा। तो आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।